हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने रेशियो की थियोरी देखी थी एंड उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 भी हम लोगों ने देख ली है। यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन, इसकी थियोरी देखने वाले हैं एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 12.2 है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। कंसिडर दिस सिचुएशंस, ये सिचुएशन को देखो। राजू वेंट टू द मार्केट टू परचेज टोमेटोज। राजू है वो टोमेटोज परचेज करने के लिए गया। वन शॉपकीपर टेल्स हिम दैट द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज इज ₹40 फॉर 5 किलोग्राम। एक शॉपकीपर ने उसे क्या बोला कि 5 किलोग्राम टोमेटोज के ₹40 है। अनदर शॉपकीपर गिव्स द कॉस्ट एज 6 किलोग्राम फॉर ₹42। और दूसरे शॉपकीपर ने उसे बोला कि 6 किलोग्राम के ₹42 है। नाउ व्हाट शुड राजू डू? अब राजू क्या करेगा? What should he purchase? Tomatoes from the first shopkeeper or from the second? तो अब राजू कौन से शॉपकीपर के पास से टोमेटोज खरीदेगा? फर्स्ट शॉपकीपर या तो सेकंड शॉपकीपर? Will the comparison by taking the difference help him decide? No. Why not? और अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे राजू को हेल्प होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 5 किलोग्राम का बोला है एंड यहाँ पर हमें 6 किलोग्राम का बोला है। यस, थिंक ऑफ सम वे टू हेल्प हिम, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना है और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना है। देन कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी देखो। भाविका हैज़ 28 मार्बल्स एंड विनी हैज़ 180 फ्लावर्स। भाविका के पास 28 मार्बल्स है एंड विनी के पास 180 फ्लावर्स है। दे वॉन्ट टू शेयर दीज अमोंग देमसेल्व्स, ये उन दोनों के बीच में शेयर करना चाहते थे। भाविका गैव 14 मार्बल्स टू विनी एंड विनी गैव 90 फ्लावर्स टू भाविका। भाविका ने विनी को 14 मार्बल्स दिए एंड विनी ने भाविका को 90 फ्लावर्स दिए। बट विनी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, पर विनी सेटिस्फाइड नहीं हुई इससे। She felt that she had given more flowers to Bhavika than the marbles given by Bhavika to her. उसे ऐसा लगा कि मैंने तो भाविका को इतने सारे फ्लावर्स दिए पर भाविका ने तो मुझे थोड़े ही मार्बल्स दिए। What do you think? Is Winnie correct? आप लोग क्या सोचते हो, विनी करेक्ट है? To solve this problem, both went to Winnie's mother पूजा। इसे सोल्व करने के लिए दोनों विनी की मदर पूजा के पास गए। पूजा explained that out of 28 marbles, भाविका gave 14 marbles to Winnie. पूजा ने एक्सप्लेन किया कि भाविका ने विनी को 28 मार्बल्स में से 14 मार्बल्स है वो विनी को दिए। Therefore, ratio is 14:28 is equal to 1:2. Yes, तो रेशियो हमें ये मिला 1:2. And out of 180 flowers, Winnie had given 90 flowers to भाविका। और विनी ने भी क्या किया, 180 में से 90 फ्लावर्स है वो भाविका को दिए। Therefore, ratio is 90:180 is equal to 1:2. Since both the ratios are the same, so the distribution is fair. दोनों के रेशियो तो सेम है पर उन लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो अलग अलग था। यस, देन यहाँ पर भी अनदर एग्जाम्पल दिया गया है, उसे भी आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है। जो यहाँ पर हमें रेशियो दिखाता है कि उसका रेशियो है वो 2:3 है। और यहाँ पर हमें बोला है कि पंखुरीज डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट, कि पंखुरी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। यस, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग ए रेशियो मीन्स समथिंग। हम लोग रेशियो है वो शेयर करते हैं, मतलब कि कुछ होता है क्या। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल्स दिए गए वो देखना है। राजू परचेज्ड 3 पेन्स फॉर ₹15 एंड अनु परचेज्ड 10 पेन्स फॉर ₹50। राजू ने ₹15 में 3 पेन्स खरीदे एंड अनु ने ₹50 में 10 पेन्स खरीदे। वूज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव, किसकी पेन्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। Ratio of number of pens purchased by Raju to the number of pens purchased by Anu is equal to 3:10. यहाँ पर जो राजू ने पेन्स खरीदे एंड अनु ने पेन्स खरीदे उसका रेशियो हमें दिया गया है 3:10।
रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट इज इक्वल टू 15 जैम 50 इज इक्वल टू 3 जैम 10. बोथ द रेशियोज 3 जैम 10 एंड 15 जैम 50 आर इक्वल. दोनों का रेशियो है वो हमें सेम मिला. यस, 3 जैम 10. Therefore the pens were purchased for the same price by both. तो हमें इससे क्या मिलता है कि दोनों ने जो पेन्स खरीदी वो सेम प्राइस में खरीदी है. देन यहाँ पर भी हमें सेम एग्जाम्पल दिया गया है. इसमें भी दोनों के रेशियो फाइंड किए जो हमें सेम मिले 1 जैम 2. सो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट. यस, since both the ratios are equal, hence we say that they are in proportion. और अगर हमें दोनों के रेशियोज है वो सेम मिलते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों है वो प्रोपोर्शन में हैं. They are selling apples at the same rate. वो एप्पल्स है वो सेम रेट पर बेच रहे हैं. If two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol proportion or equal to equate the two ratios. अगर टू रेशियोज हमें इक्वल मिलते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों जो हमें दिए गए हैं सिचुएशन प्रोपोर्शन में हैं. एंड हमें यहाँ पर सिंबल दिया गया उसके लिए यहाँ पर हमें डबल कोलन करने हैं या तो इक्वल टू करना है. दोनों रेशियोज को हमें इक्वल बनाने के लिए यस कौन से सिंबल यूज करने हैं, यहाँ पर डबल कोलन है या तो इक्वल टू. इससे हमें पता चलेगा कि दोनों जो सिचुएशन है वो प्रोपोर्शन में हैं. फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन से 3, 10, 15 एंड 50 आर इन प्रोपोर्शन विच इज रिटन एज 3 जैम 10 proportion to 15 jam 50 and is read as 3:10 as 15:50 or it is written as 3 jam 10 is equal to 15 jam 50. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने आगे देखा उसे हम कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों सिचुएशन है वो प्रोपोर्शन में है. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यस 3 जैम 10 प्रोपोर्शन टू 15 जैम 50 और उसे ऐसे रीड कर सकते हैं कि 3:10 एज 15:50 या तो हम ऐसे भी उसे दिखा सकते हैं 3 जैम 10 इज इक्वल टू 15 जैम 50. सेकंड एग्जाम्पल के लिए भी हमें यहाँ पर सेम सिचुएशन दी गई है और यहाँ पर डिनोट किया गया है. यस, लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. चलो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ए मैन ट्रैवल्स 35 किलोमीटर इन 2 आवर्स. एक मैन है वो 2 आवर्स में 35 किलोमीटर ट्रैवल करता है. विथ द सेम स्पीड वुड ही बी एबल टू ट्रैवल 70 किलोमीटर इन 4 आवर्स. तो क्या वो 4 आवर्स में 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए एबल है. Now ratio of the two distances travelled by the man is 35 to 70 is equal to 1 jam 2. उसका रेशियो हमें मिलेगा 1 jam 2 and the ratio of the time taken to cover these distances is 2 to 4 is equal to 1 jam 2. As the two ratios are equal, it means 35 jam 70 is equal to 2 jam 4. यस, तो दोनों के हमें रेशियो सेम मिले हैं. तो यहाँ पर भी क्या होगा 35 जैम 70 इज इक्वल टू 2 जैम 4. यहाँ पर भी हम 1 जैम 2 लिख सकते हैं. यस, therefore we can say that the four numbers 35, 72 and 4 are in proportion. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं. यहाँ पर उसे सिंबल में डिनोट किया गया है. यस, एंड यहाँ पर हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है. तो ये एक बार आप लोगों को रीड कर लेना है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये अगर इक्वल नहीं मिलता है प्रोपोर्शन तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है. यस, अगर यहाँ पर हमें रेशियो से वो डिफरेंट मिलते हैं तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं. If two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. अगर टू रेशियोज हमें इक्वल नहीं मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है. In a statement of proportion, the four quantities involved when taken in order are known as respective terms. और प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट में हमें 4 क्वांटिटीज दी गई होती है रिस्पेक्टिव टर्म्स में. उससे हमें रेशियो फाइंड करना होता है. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स. उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स. सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर नोन एज मिडल टर्म्स. तो जिसमें
सेकंड एंड थर्ड टर्म्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिडल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इन 35:70 proportion to 2:4, 35, 72, 4 are the four terms. 35 and 4 are the extreme terms when 70 and 2 are the middle terms. Yes, फर्स्ट एंड फोर्थ है उसे एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं एंड जो मिडल के होते हैं उसे हमें मिडल टर्म्स बोलते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 8, आर द रेशियोज 25 किलोग्राम जैम 30 ग्राम एंड 40 किलोग्राम जैम 48 किलोग्राम इन प्रोपोर्शन। ये जो हमें रेशियोज दिए गए हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, वो हमें देखना है। 25 किलोग्राम जैम 30 ग्राम इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 30। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 5 जैम 6। 40 किलोग्राम जैम 48 किलोग्राम इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू 5 जैम 6। सो 25 जैम 30 इज इक्वल टू 40 जैम 48, क्योंकि दोनों के रेशियोज है वो हमें सेम मिले। Yes, therefore the ratios 25 kilogram jam 30 gram and 40 kilogram jam 48 kilogram are in proportion. दोनों के रेशियोज हमें सेम मिले हैं तो ये प्रोपोर्शन में है ऐसा हम बोल सकते हैं और उसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। द मिडल टर्म्स इन दिस आर 30, 40 एंड एक्सट्रीम टर्म्स आर 25, 48। यस, इसमें हमें मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स है वो भी डिफाइन किए हैं। वैसे ही सेम एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है तो वो आप लोगों को एक बार देख लेना है। फिर नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकंड टू 3 मिनट्स फॉर्म ए प्रोपोर्शन। क्या रेशियो जो हमें 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकंड टू 3 मिनट्स दिया गया है वो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। चलो देखते हैं। रेशियो ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर इज इक्वल टू 15 जैम 2 मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो हमें यूनिट्स दिए गए हैं वो डिफरेंट है तो पहले तो उससे हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो 15 जैम 200 इज इक्वल टू 3 जैम 40। देन रेशियो ऑफ 10 सेकंड टू 3 मिनट्स, तो यहाँ पर जो हमें मिनट दिए गए उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई बाय हम 60 करेंगे। सो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 180। सो यहाँ पर रेशियो मिलेगा 10 जैम 180 एंड फाइनल आंसर होगा 1 जैम 18। तो यहाँ पर आंसर मिला हमें 3 जैम 40 एंड यहाँ पर 1 जैम 18। तो दोनों के रेशियोज है वो हमें डिफरेंट मिले हैं। Since 3 jam 40 is not equal to 1 jam 18, therefore the given ratios do not form a proportion. Yes, दोनों के रेशियोज हमें डिफरेंट मिले हैं तो ये प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करते हैं। देन एक्सरसाइज नंबर 12.2 दी गई है तो ये वाली एक्सरसाइज है वो हम नोटबुक में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 12.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें जो नीचे A to F दिए गए उन सभी को प्रोपोर्शन में है वो हमें दिखाना है। फर्स्ट वन उसमें A दिया गया है 15, 45, 40 एंड 120। तो पहले चलो देखते हैं। 15, 45, 40, 120 will be in proportion if 15 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 120। ये दोनों अगर हमें इक्वल मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में हैं। नाउ 15 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 15 एंड 45 डिवाइड बाई 15। दोनों का HCF हमें मिलेगा 15, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे सो हमें आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 3, मतलब कि 1:3 रेशियो मिलेगा। एंड 40 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 40 एंड 120 डिवाइड बाई 40। इन दोनों का रेशियो हमें 40 मिलेगा तो हम 40 से दोनों को डिवाइड करेंगे सो आंसर मिलेगा 1/3। सो 15 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 120। एज द टू रेशियोज आर इक्वल 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। दोनों का रेशियो हमें सेम मिलता है 1/3 तो हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रोपोर्शन में है। यस,
तो ऐसे ही आप लोगों को B, C, D, E एंड F दिए गए हैं, वो मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें से कंप्लीट कर लेने हैं। वो सभी सेम मेथड से ही होंगे। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसे ट्रू या तो फॉल्स है वो हमें डिनोट करना है। ए दिया गया है 16:24 प्रोपोर्शन टू 20:30। तो चलो देखते हैं। द रेशियो 16:24 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू, दोनों को हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF मिलेगा हमें 8। सो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 2 डिवाइड बाई 3 एंड द रेशियो 20:30 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 30। यहाँ पर हम दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर रेशियो मिलेगा हमें 2:3, 2 डिवाइड बाई 3। So that 16 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 30। दोनों का रेशियो हमें यहाँ पर सेम मिला। यस, सो द स्टेटमेंट 16:24 प्रोपोर्शन टू 20:30 इज ट्रू। अगर यहाँ पर हमें रेशियोज है वो डिफरेंट मिलते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो देखो यहाँ पर हमें जहाँ कहीं भी जो ये 2 रेशियोज है वो डिफरेंट मिलेंगे तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में फॉल्स लिखना है। तो ये वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो F तक दिए गए हैं वो मैं PDF भेजूंगी, उसमें से आप लोगों को वो कंप्लीट कर लेने हैं। इसमें भी सेम मेथड है। अगर यहाँ पर रेशियोज डिफरेंट होते हैं तभी यहाँ पर आपको लिखना है कि ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। देन क्वेश्चन नंबर 3, वो हमें क्या बोला है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए वो ट्रू है। ए दिया गया है 40% जैम 20% इज इक्वल टू ₹15 जैम ₹75। तो चलो देखते हैं। द रेशियो 40% जैम 200% इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम दोनों को 40 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 जैम 5। एंड यहाँ पर हम रुपीज़ का रेशियो फाइंड करेंगे 15 जैम 75। तो उसका रेशियो फाइंड करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा 1/5 इज इक्वल टू 1 जैम 5। तो यहाँ पर हमें 2 रेशियोज है वो सेम मिले। द 2 रेशियोज आर इक्वल। सो द स्टेटमेंट 40% जैम 200% इज इक्वल टू ₹15 जैम ₹75 इज ट्रू। सेम एज यहाँ पर भी अगर हमें ये रेशियोज है वो डिफरेंट मिलते हैं तो यहाँ पर हमें बोलना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें भी आप लोगों को जो ई तक दिए है वो मैं जो PDF भेजूंगी उसमें से सेम प्रोसेस से कंप्लीट कर लेना है। Then question number 4, determine if the following ratios form a proportion। अगर जो नीचे हमें दिए गए हैं रेशियोज वो प्रोपोर्शन में है तो हमें वो डिटरमाइन करना है। Also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion। और जहाँ कहीं भी हमें प्रोपोर्शन मिलता है तो वहाँ पर हमें एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडल टर्म्स है उसे वहाँ पर हमें लिखना है। तो ए वाला हम देखते हैं वो हमें क्या बोला है 25 सेंटीमीटर जैम 1 मीटर एंड ₹40 जैम ₹160। तो चलो देखते हैं। 25 सेंटीमीटर जैम 1 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर जैम 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दोनों यूनिट्स को सेम करने के लिए। यस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू रेशियो मिलेगा 1 जैम 4 एंड ₹40 जैम ₹160 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 160। तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू रेशियो 1 जैम 4। सिंस 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 160, so that 25, 100, 40, 160 form a proportion। दोनों रेशियोज हमें सेम मिले तो ये प्रोपोर्शन में है। The middle terms are 1 meter and ₹40. The extreme terms are 25 centimeter and ₹160। अगर प्रोपोर्शन में है तभी हमें यहाँ पर मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स है वो लिखने हैं। और प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे पहले तो रेशियोज फाइंड करेंगे। अगर रेशियोज है वो हमें डिफरेंट मिलते हैं तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है।
तो सेम प्रोसेस से आप लोगों को बी, सी एंड डी है वो भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.2 है वो भी कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को वो नोटबुक में भी कंप्लीट कर लेना है।